आपने ये भी बोल रखा है शायद, पहले कभी किसी लेक्चर में ही बोला है कि ब्रेकअप्स जो हैं वो दे आर अ मिरर नॉट अ वाउंड, है ना। लेकिन और साहिर साहब भी बोल गए हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन हमारे समाज में एक तो तलाक को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं किया जाता है कि आप मान लीजिए संबंध में आ भी गए, फिर अलग हो सकते हैं, ठीक है भाई, अलग हो गए हम। दूसरा, हमारे सामने फिर बेंगलोर जैसी भी घटनाएं आती हैं जिसमें आजकल एक ये भी पुरुषों की तरफ से सवाल उठाया जाने लगा, खास तौर से कि वो एक वीडियो बेंगलोर से आता है जिसमें कि वो एक व्यक्ति बताता है आकर के कि भाई मैं मेरे से इतना ज़्यादा एलिमनी मांगी जा रही है, पहले वो 1 करोड़ में सेटल होना था, अब 3 करोड़ मांगे जा रहे हैं, फिर वो अंततः सुसाइड कर लेते हैं। एक वीडियो 1 घंटे का जारी करते हैं वो, जिसमें वो बताते हैं सारी डिटेल्स कि मैं जाता हूँ, मैं से कोर्ट में मेरे से पैसे मांगे जाते हैं, 4 जगह पर मुकदमा कर रखा है इनके नहीं, परिवार मैं ने। मैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी पत्नी आपसे अब इतनी सारी एलिमनी मान रही है, और जैसे पुरुषों में हिंसक पुरुष हो सकते हैं वैसे ही महिलाओं में भी हिंसक बिल्कुल राक्षसनियां हो सकती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं होंगी, वो भी इंसान है। और वहां भी एकदम गिरी हुई महिलाएं भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक है, माना। पर आप ये तो बताओ, आपने क्या देख करके गांठ बांधी थी? हम्म। आप ये तो बताओ। आप कहते हो कि शादी के 20 दिन हुए और 20 दिन के अंदर इसने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, 20 दिन के अंदर इसने मुझ पर गोली चला दी। हाँ ठीक है भाई, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, हमारी संवेदना आपके साथ है। लेकिन आप ये बताएंगे कि आपने शादी क्या सूंघ करके करी थी? इसका कोई जवाब नहीं है। और आज आपकी पत्नी आपसे एलिमनी मांग रही है तो आप बिल्कुल मासूम बनकर खड़े हो गए। मैं ये किस्सा वैसे जानता नहीं हूं, जितना आपने बताया उतना ही पता है। हम्म। आज आप बिल्कुल निरीह बनकर खड़े हो गए हो, शोषित बनकर खड़े हो गए हो, देखो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। आज अचानक आपकी शादी के 5 या 10 साल बाद आंखें खुल गई कि देखो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। लगातार इन 5 सालों के दरमियान आप सो रहे थे क्या? तब आपको नहीं दिख रहा था कि आप अपने घर में क्या ले आए हो? जब कोई बोले कि मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले उनसे पूछूंगा, शादी किसने करी थी, क्यों करी? इतने सालों तक उसके साथ रहते थे, खाते थे, और रात में सोते थे तुम उसके साथ, कैसे कैसे कर लेते थे? वो एलिमनी इतना अगर मांग रही है तो संभावना यही है कि वो कमाती नहीं होगी। हाँ, मतलब बोला ही। एलिमनी तो तभी है जब पत्नी ना कमाती हो। अगर पत्नी बराबर का कमा रही है तो एलिमनी की कोई बात नहीं होती है। क्यों लाए थे ऐसी पत्नी जो न कमाती हो? तब क्या सोच के लाए थे? तब तो ये रहता है कि नहीं कमाएगी तो बढ़िया दुधारू हाउसवाइफ बनेगी, घर में रहेगी, बंध के रहेगी, अच्छा है। न जाने कितने 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 पुरुष हैं जो जानबूझ करके कमाऊ लड़कियों से बचते हैं विवाह के लिए। कहते हैं अगर कमाएगी तो इसके पंख लग जाएंगे। तो पत्नी तो तुम्हें वो चाहिए जो ना कमाती हो। अब अगर वो कमाएगी नहीं तो फिर एलिमनी भी देनी पड़ेगी। अब क्यों रो रहे हो? तब तो तुम चाहते हो कि घर में जैसे गाय को खूंटे में बांध कर रखा जाता है ऐसी पत्नी लाओ, बाहर ना निकलती हो। डर लगता है लोगों को इतना अपने पौरुष पर, उनको शक होता है, कहते हैं ऑफिस जाएगी कहीं पर पुरुषों से नैन मटक्का न करना शुरू कर दे। हम्म। तब तो आप बहुत प्रेफर करते हो, नहीं नहीं सीधी सादी घरेलू हाउसवाइफ चाहिए। तो अब दो ना एलिमनी। लॉ ये नहीं बोलता कि संबंध विच्छेद हुआ है तो आपको अपनी पत्नी को पैसा देना ही पड़ेगा। लॉ न्यूट्रल है। लॉ कहता है कि अगर आप नहीं कमाते तो आपकी पत्नी आपको पैसा देगी। लॉ कहता है कि जितना भी कमाया जाता था दोनों के द्वारा, वो दोनों की कुल साझी आय मानी जाएगी। हम्म। ठीक है? हम्म। तो उसी हिसाब से अगर संबंध विच्छेद हो गया तो आप उसको पैसा दे दीजिए। अगर पत्नी कमाती हो पति ना कमाता हो तो पत्नी को देना पड़ेगा पति को। लेकिन वैसा केस ही नहीं आएगा। लेकिन वैसा केस होगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना? और ये भी सवाल मैं ज्यादा तलखी के साथ पुरुषों से पूछूंगा, क्योंकि चुनने का हक तो ज्यादा पुरुष के पास होता है। लड़की तो आज भी हमारे देश में बेचारी ही अबला है, तो उसको तो कई बार चुनने का हक मिलता भी नहीं। तो अगर वो कहे कि मुझे मेरा पति मार रहा है, तो फिर भी थोड़ी सहानुभूति हो सकती है, क्योंकि पति मार रहा है, पति उसने खुद चुना नहीं, बाप ने आकर बांध दिया, ऐसी संभावना हो सकती है।
लेकिन अगर आप पुरुष हो, आप रो रहे हो कि मेरी पत्नी मुझ पर अत्याचार करती है, तो मैं सबसे पहले आपको पकड़ूंगा। तुमने उससे शादी करी क्यों? तब तो तुमको सेक्सी लग रही थी, तब तुमको वो होमली लग रही थी, तब तुमको बड़ा अच्छा लग रहा था, रोमांटिक तुम्हारे खूब ख्यालात थे, इंद्रधनुषी तुमने सपने सजा रखे थे, मूर्खता के बिल्कुल। तब तुम इस चीज को उठा लाए अपने घर बिना उसे जांचे परखे, क्योंकि तुम में क्षमता ही नहीं जांचने परखने की। क्षमता होती तो पहले तुमने स्वयं को जांच परख लिया होता। तो तुम एक फिजूल चीज से रिश्ता जोड़ लेते हो, और अब वो तुम्हारा खून पी रही है तो तुम रो रहे हो। तो गलती किसकी? गलती किसकी? पुरुष की। अरे आपको अभी जिंदगी में कोई फैसला लेना आया नहीं है। क्यों नहीं आप विनम्रता से यह स्वीकार कर लेते? आप अभी 23, 25, 28 के हो, जितने के भी हो साहब। आखिरी बात यह है कि अभी आप भीतर से बड़े कच्चे हो, और ज्यादा गलती इसमें आपकी ही है। आप इतने कच्चे हो भीतर से, आपको कुछ चुनना नहीं आता। सच पूछे तो आपको ठीक से एक जूता खरीदना भी नहीं आता है। और आपने जाके अपने लिए एक पत्नी चुन ली या पति चुन लिया, और फिर आप रो रहे हो कि मेरे साथ गलत हो गया। तो जिम्मेदार कौन है? तो फिर लोग कहते हैं अब ऐसे तो समझदार बनने में फिर हम 50 साल के हो जाएंगे, तो फिर तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। वो तुम जानो, तुम जानो। तुम्हारी जिंदगी है कि तुम्हारी गाड़ी इतनी धीरे धीरे चल रही है कि 50 साल में तुमको अकल आएगी, तो अभी तुम जानो। लेकिन यह पक्का है कि बेहोशी में रिश्ता बनाओगे तो बहुत दुख पाओगे, बहुत दुख। नरक और कुछ नहीं होता। निरालंब उपनिषद है श्रुति में, वेदांत में। वहां पर ऋषि से प्रश्न करा जाता है नरक क्या है? तो जो उत्तर है वो सरल करके यही है कि गलत संगत ही नरक है। वो मूर्ख जिनको दुनियादारी के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे दुनिया में रचे पचे लोगों की संगति ही नरक है। तो ज्यादातर फिर हम जिसको कहते हैं शादी ब्याह करके गृहस्थी बना के अपने लिए एक साथी पकड़ लेना, वो तुम्हारा साथी ही नरक है। जरूरी नहीं है कि वो नरक हो, स्वर्ग भी हो सकता था, क्योंकि उसी उपनिषद में जो तुमको आजादी दे, मजबूती दे, ताकत दे, प्रकाश दे, उसकी संगति को स्वर्ग कहा गया है। पर वैसे किसी को तुम चुनोगे ही नहीं, तो तुम खुद अपने लिए फिर नरक निर्मित करते हो, क्योंकि उस तरह का स्तर ही नहीं है। क्योंकि वो तुम हो ही ऐसे कि नरक ही लाओगे अपनी जिंदगी में। हाँ, वो हसीन नरक हो सकता है, बहुत खूबसूरत नरक, सुगंधित नरक, तितलियों वाला नरक, प्यारा सा ऐसे यहां पर हेयर बैंड लगा हुआ है वो वाला नरक, टियारा। फूलों वाली गुलाबी स्कर्ट वाला नरक, या मोटे बाइसेप्स वाला नरक, हैंडसम नरक। लेकिन लाओगे तुम नरक ही, क्योंकि तुमने जिंदगी में अपनी वरीयताएं ठीक नहीं रखी हैं। दुनिया को भी नहीं तुम ठीक से जानते, और खुद को भी तुम ठीक से नहीं जानते, और निकल पड़े हो बड़े बड़े फैसले लेने। और लालच तुम में कूट कूट के भरा हुआ है, और डर जल्दी जाते हो, और हवस बेलगाम है। और इस स्थिति में तुम कह रहे हो कि अब मैं एक बड़ा फैसला लूंगा और गांठ बांधूंगा। तो अब अगर तुम्हें दुख मिल रहा है कि तुम एलिमनी के लिए कोर्ट में घसीटे जा रहे हो, तो कोई क्या करे? बैक टू बेसिक्स देखो कि कहां से शुरू हुआ था।